सुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ॐ धन्वन्तरे नमस्तु। तो आज हमारा टॉपिक है सुवर्ण प्राशन। बेसिकली सुवर्ण प्राशन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर तरीके से क्या ग्रंथों में वर्णित है कि किस बच्चे को ये देना चाहिए और ग्रंथकार ने इसके बारे में कितना ज्यादा वर्णन किया है, ये आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सुवर्ण प्राशन बेसिकली काश्यप ने लेह अध्याय में वर्णन किया है। जो सूत्र स्थान का उनका काश्यप संहिता का जो अध्याय है लेह अध्याय, उसमें सुवर्ण प्राशन का वर्णन है, ठीक है। बालकों में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। इन संस्कारों में हम अलग अलग संस्कार उनके एज वाइज डेज वाइज बढ़ते हुए ऐसे संस्कार करते हैं, ठीक है। उसमें सुवर्ण प्राशन का संस्कार में वर्णन नहीं आया है, बट उन्होंने अन्नपान का वर्णन किया। अन्नपान कौन से महीने में देना चाहिए? 6 महीने से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के बच्चों में अवस्था बताई है अन्नपान की। फर्स्ट अवस्था है क्षीराद अवस्था, दूसरा है क्षीरनाद है और तीसरा अन्नाद अवस्था। क्षीराद अवस्था मतलब क्या? 1 ईयर तक कंटिन्यूअसली वो दुग्धपान पे रहेगा, ठीक है, बेबी। क्षीरनाद अवस्था में क्षीर प्लस अन्न, ये कंटिन्यूअसली 2 साल तक, ठीक है। उसके पश्चात 2 साल के बाद वो अन्नाद अवस्था में आता है, ठीक है। सुवर्ण प्राशन जो हमारा संस्कार है या फिर जो लेह संस्कार है, वो बेसिकली हम क्षीरप अवस्था में करते हैं, मुख्य धातु करते हैं उसी अवस्था में जिसमें बच्चे को अधिकतम फायदा होता है, ठीक है। उस बच्चे को ज्यादा फायदा होने के लिए क्षीरप अवस्था उसके लिए उत्कृष्ट है, ठीक है। अगर हमने लेहाध्याय देखा काश्यप का, काश्यप ने बहुत सरल तरीके से लेहाध्याय वर्णन किया, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, लेहन योग्य व्यक्ति, लेहन अयोग्य कौन है, इस तरीके से वर्णन किया है। योग्यता और अयोग्यता बताइए। लेहन लेहन बेसिकली योग्य किस के लिए है, मतलब किस बेबी के लिए? जिस बेबी को स्तन्य उचित मात्रा में या फिर उचित प्रमाण में मिल नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर वो स्तनपान करने के पश्चात भी अगर वो बेबी फिर स्तन्य की अपेक्षा करता है, उस अपेक्षा के दौरान वो बहुत रो रहा है या फिर ऐसी कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, उस व्यक्ति को हम लेह दे सकते हैं, लेहपान करेंगे हम, ठीक है। साथ ही साथ जिसका अग्नि दीप्त है, जिसका अग्नि अच्छा है वो बेबी का, उसमें हम लेहपान करेंगे। नेक्स्ट है, अगर वो बहुत अच्छी मात्रा में अन्नपान कर रहा है, उस व्यक्ति को हम, उस बच्चे को हम लेहपान करेंगे। अगर अन्नपान अच्छी तरीके से हो रहा है फिर भी उसको 2 से 3 दिन तक उसको मल त्याग नहीं हो रहा है, उस बेबी को भी हम लेहपान करेंगे। ये लेहन योग्य बेबी, ठीक है, लेहनपान योग्य व्यक्ति, ठीक है। अब लेहन अयोग्य कौन है? लेहन अयोग्य उसके अपोजिट। अगर कोई स्तन्य अच्छे मात्रा में ले रहा है, उचित प्रमाण में ले रहा है या फिर उसके बाद कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो बेबी ने क्या उचित मात्रा में अन्नपान करके दृढ़ है तो भी वो लेहन योग्य है, ठीक है। अगर लेहन अयोग्य, सॉरी, अगर कोई भी बेबी को ऊर्ध्वजतुगत व्याधि है या फिर कामला, पांडु, अतिसार, बस्तीगत रोग, गुदगत विकार, इस तरीके के विकार है, उस बेबी को भी हम लेहन में अयोग्य दान करते हैं, ठीक है। वो भी बेबी हमें लेहन के अयोग्य है, ठीक है। इस तरीके से हमें डिवीजन करके कौन लेहन योग्य है और कौन लेहन अयोग्य है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली आप देखो कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, बेबी आता है, हमारे पास एक प्रकृति का परीक्षण है, ठीक है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ठीक है। स्वाभाविकतः वात प्रधान किसी की एकल प्रकृति है, वो दोष प्रधान्यता से उत्पन्न होने वाली प्रकृति है, उसे हम निंद्य नहीं बोलते हैं। निंद्य प्रकृति कौन सी है? जो द्वंद्वज प्रकृति है वो निंद्य है, ठीक है। समझो उस व्यक्ति में वात प्रधान्य पित्त का अनुबंध है, इस तरीके से द्वंद्वज प्रकृति उत्पन्न होती है, वो प्रकृति हमें निंदित प्रकृति बोली जाती है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति का एकल प्रकृति है, समझो वातज प्रकृति है, वो उसकी दोष प्राधान्यता से बोली जाती है, वो प्रकृति विकृति के अनुसंधान से नहीं आती है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति में वात पित्त दोष तीनों की समावस्था में, वो व्यक्ति त्रिदोष समावस्था में रहने के कारण उसकी प्रकृति समावस्था में, ठीक है, वो दोषज प्रकृति नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से किसी भी बेबी का या फिर किसी भी व्यक्ति का हम कभी भी परीक्षण करते हैं, प्रकृति परीक्षण
कंडीशन, तो हमें ये चीज ध्यान में आती है कि अगर किसी भी व्यक्ति में द्वंद्वज प्रकृति उत्पन्न होती है या फिर द्वंद्वज प्रकृति दिखती है, वो व्यक्ति ज्यादा विकृति के लिए अपेक्षित है, ठीक है, वो ज्यादा विकृतियों के लिए प्रोन है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट के लिए इजीली ले सकते हैं, हमें पता है कि इस व्यक्ति को हमें क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उसी तरीके से बेबी में भी वही होता है, ठीक है। प्राधान्यता हमें वातज, पित्तज, कफज ये प्रकृतियों के गुणधर्म पता है, उस गुणधर्मों के अनुसंधान से हम बेबी को ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अब हमें बेबी को ट्रीटमेंट जब देते हैं तब हम उसकी अन्नाद अवस्था सारी देख लेते हैं, उसकी क्षीरक अवस्था देखते हैं, क्षीरनाद अवस्था देखते हैं। ये देखने का कारण क्या है, हमें उस बेबी में हमें एग्जैक्टली क्या औषधि द्रव्य देने हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्षीरक अवस्था में, तो अपन अन्नाद प्रकार के द्रव्य को नहीं दे सकते, ठीक है। वो क्षीरक अवस्था में तो क्षीरक अवस्था युक्त आहार या फिर लेहन ये चिकित्सा हम देंगे। तो उस बच्चे के लिए सुवर्ण प्राशन संस्कार बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। बेसिकली सुवर्ण प्राशन ये जो संस्कार है ये पुष्य नक्षत्र पे किया जाता है। पुष्य नक्षत्र के 2020 के ये डेट्स हैं, जनवरी 18, फरवरी 25, मार्च 24, अप्रैल 20, मई 18, जून 14, जुलाई 11, अगस्त 8, सितंबर 4, अक्टूबर 1 एंड 29, नवंबर 25, दिसंबर 22। ये आपको प्राधान्यता पुष्य नक्षत्र, बेसिकली आपको पता है कि पुष्य तारा उस नक्षत्र में उत्पन्न होता है, दैट इज पुष्य नक्षत्र। उस काल में क्या मेधा शक्ति और बौद्धिक शक्ति ज्यादा प्रभाव से बढ़ती है, इस वजह से सुवर्ण प्राशन संस्कार पुष्य नक्षत्र के लिए बोला गया है। उस नक्षत्र पे बेबी के गुणधर्म, अच्छे गुणधर्म वर्धन करने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, इस वजह से सुवर्ण प्राशन संस्कार पुष्य नक्षत्र पे किया जाता है। अब सुवर्ण प्राशन में नाम में ये आता है आपका, बेसिकली मुख्यतः सुवर्ण धातु उस बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए जो संस्कार बनाया गया है वो सुवर्ण प्राशन संस्कार है। अब देखिए, सुवर्ण को किसी भी पत्थर पे पानी के साथ घिसने के बाद उसका घृत और मधु के साथ, घृत मींस सर्पी पान, आपको पता है, घी और मधु इज हनी, ठीक है, इसका मिक्सचर आपको वो बेबी को लेहन मतलब चाटने योग्य बनाना है, उसको सुवर्ण प्राशन लेह बोलते हैं, ठीक है। हम सुवर्ण प्राशन लेह क्यों देते हैं बच्चे को, एक तो उसका अग्नि अच्छा हुआ है, वो कंटिन्यूसली वर्धित ही रहे, मतलब उसका अग्नि कंटिन्यूसली अच्छा रहे, वो मेधावी रहे, बेबी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, तेजस्वी मतलब उसका वर्ण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका बल दृढ़ बल अवस्था में कंटिन्यूसली रहे, और मुख्य प्राधान्यता उसका व्याधि क्षमता मतलब इम्यूनिटी उसकी लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी रहे। इस चीजों के लिए हम सुवर्ण प्राशन संस्कार करते हैं या फिर सुवर्ण प्राशन लेह देते हैं, ठीक है। ये सुवर्ण प्राशन लेह बच्चों की, आप देखो, सर्वांगिक अवस्था मतलब सर्वांगिक गुणधर्म बढ़ने के लिए बच्चे अगर बचपन से ही हम सारी ऐसी चीजें देते हैं तो वो उसकी अवस्था के अनुसार मतलब तरुण अवस्था, वार्धक्य अवस्था, इन अवस्थाओं में सभी तरीके से वो ठीक रहेगा, फिट रहेगा। इस वजह से हम बच्चे को बाल अवस्था से ही हम आयुर्वेद के प्रचलित जो लेह अध्याय है, जो सुवर्ण प्राशन है, वो सुवर्ण प्राशन संस्कार करेंगे, सुवर्ण प्राशन लेह देंगे, तो वो बच्चा अधिक ही ज्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा, ठीक है। उस बच्चे को इन फ्यूचर में भी किसी भी प्रकार के व्याधि उसको परिणाम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए सुवर्ण प्राशन संस्कार है। सुश्रुत में भी शारीर स्थान अध्याय 10 में सुवर्ण प्राशन के लिए बोला गया है, सुवर्णम सकृतम चूर्णम कुष्टम मधु कृतम वचा मत्स्याक्षतः शंख पुष्पी मधु सर्पी सर्पांचम, ठीक है। सुवर्ण के साथ मधु, घृत, उसके साथ ही साथ जो गुणधर्म पूर्वक द्रव्य है लाइक शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वचा इत्यादियों का मिश्रित एक अवलेह बनाना, वो भी सुवर्ण प्राशन संस्कार में आता है, सुवर्ण प्राशन लेह में आता है, ठीक है, जो कि बच्चों के गुणधर्मों को बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके के द्रव्यों का मिश्रित गुणधर्म वो क्षीरनाद और अन्नाद अवस्था में भी हम बच्चे को दे सकते हैं, वो और ज्यादा व्याधि क्षमता उसमें अच्छी हो जाएगी, वो और ज्यादा प्रभावशाली दिखेगा और बढ़ने भी उसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको एक सिद्धांत तो पता चला है कि बेसिकली हम अगर बच्चे को बचपन से ही आयुर्वेद प्रधान अगर आहारीभूत देते हैं, ऐसी चीजों में रखते हैं, तो उसको नहीं क्या इनके फ्यूचर में कोई भी एंडेमिक डिजीज या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होने से वो दूर है,
कम्युनिकेबल डिजीज क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होने से वो दूर ही है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में व्याधि क्षम तो बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इन्फेक्शियस कॉज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगर वो दृढ़ है, बलवान है, मेधावी है, बुद्धिमान है, वो अपने जीवन शैली में वो प्रगतिमान भी रहेगा, साथ ही साथ वो बलवर्धन होने के कारण उसको किसी भी प्रकार के आधार नहीं होंगे। ठीक है, यही कारण की वजह से आचार्य काश्यप ने सूत्रस्थान में लेह अध्याय में वर्णन किया है। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी बच्चे की प्रकृति हमें उसके गुणधर्मों से पता चल जाती है। उस प्रकृति के अनुसंधान से सूर्य प्राशन लेह, कल्याणक लेह भी बताया गया। ऐसे अनेक प्रकार के लेह है जो बेबी में दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें प्राधान्य पूर्वक सुवर्ण प्राशन। आप लोगों ने एक बेसिक तो सुना होगा, सोना चांदी च्यवनप्राश देना, या फिर सुवर्ण और चांदी, ये आपके धातुओं को वर्धन करने वाले मेटल्स है। ठीक है, शोधित सुवर्ण, ये मुख्यतः शोधित सुवर्ण, ऐसा कोई भी ऐसा सुवर्ण नहीं, शुद्ध किया हुआ सुवर्ण हम बेबी को दे रहे हैं। वो उसके धातुओं को, सप्त धातुओं को वर्धन करने वाला ही है। ठीक है, एक समय अवस्था रहेगी जब वो शुक्र अवस्था में, शुक्र प्रधान धातु अवस्था में चला जाएगा। उस अवस्था में भी वो बच्चे में दिया हुआ सुवर्ण प्राशन संस्कार एंड तक लागू रहेगा। ठीक है, उसका रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेल, इस तरीके का जो क्षीर धातु, क्षीर दधि न्याय है, उस तरीके से जब धातु बनते हैं वो काल भी उसका अच्छा हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 18090 कला बोली है रस से शुक्र की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक मास, मतलब एक महीना, 1 मंथ रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसे बालकों में वो प्राधान्यतः कहीं पे भी खंडित नहीं होगी। ठीक है, जिस बालकों को हमने सुवर्ण प्राशन संस्कार किया है। ठीक है, इस वजह से पुष्य नक्षत्र में बच्चे को सुवर्ण प्राशन लेह देना अधिक ज्यादा फलदायी है। ठीक है, और आप, हम लोग, सभी लोग आयुर्वेद के प्रचारक हैं। ठीक है, ये तो हमारा कर्तव्य होता है कि किसी भी बच्चों को आने वाले समय में इतने सारे ज्यादा डिजीजेस आ रहे हैं, अभी फिलहाल जैसे कोरोना है, ये सारी डिजीज है, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, अगर बच्चे का हमने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग पहले से ही रखा है तो वो दीर्घकालीन चलेगा। ठीक है, वो बेबी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस वजह से काश्यप का जो लेह अध्याय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सुवर्ण प्राशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे का क्षीरावस्था में बहुत अच्छा काम करता है। 1 ईयर का आप अगर बेबी का सुवर्ण प्राशन लेह संस्कार गिरवी रखते हो, वो 1 साल में, 1 साल के पश्चात बहुत ज्यादा मेधावी, उसके वर्ण में बहुत ज्यादा कांति मिलेगी आपका, और वो दृढ़ बलवान भी मिलेगा। ये आप खुद भी अप्लाई करके देखो, या फिर आप पेशेंट्स को बताओ, जो अभी सुतिका हुई है उनको बताओ, बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, माता है ना उचित प्रमाण में आहार नहीं ले पाती है। ठीक है, उसके कारण ये क्या, बेबीज में बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उस बेबीज में भी सुवर्ण प्राशन लेना अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि उसको दृढ़ता देने वाला है वो एट द एंड। अगर समझो वीक बेबी भी है, वो ले रहा है सुवर्ण प्राशन ले रहा है, वो अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि लेहन योग्य लोग कौन है, लेहन अयोग्य लोग हैं। ठीक है, उस अनुसंधान से लेना है। अगर बहुत सारे व्याधि है, अति सारे ये है वो है, इतने सारे व्याधि है, इन व्याधियों में हम थोड़ा सा लेहन अवॉइड करेंगे। ठीक है, किस व्यक्तियों में देना है, किस व्यक्तियों में नहीं देना है, अगर ये चीजें पता है हमें, तो सुवर्ण प्राशन लेना हमारे लिए बहुत आसान है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और बेस्ट सिद्धांत है ये, बेस्ट, क्योंकि जहाँ पे एकदम स्टार्टिंग की अवस्था में, जो बच्चे की अवस्था में, बाल्यावस्था में हम सुवर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्राधान्यपूर्वक है। आपको पता है रसकल्प बेसिकली धातु बलवर्धनार्थ कार्य करते हैं। अगर हम बेबी को सुवर्ण इमीडिएटली उनके बाल्यावस्था में दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा बलवर्धन करेगा, धातुओं का वर्धन करेगा। ठीक है, और जिसके धातु पोषक है, हमारा जो विकार विघात भाव का सिद्धांत है कि निदान दोष और दुष्य, जिसके दुष्य बहुत ज्यादा पोषक है ना, उसके दोष प्रकोपित होने के बाद भी नहीं क्या, वो धातुओं को क्षीयमान नहीं करेंगे, वो बलवान अवस्था में रहेंगे उसके धातु। ठीक है, दोष अवस्था प्रकोपित हुई लक्षणें हमें मिलेगी, हम उसकी चिकित्सा करेंगे, और वो व्यक्ति उसके एक अवस्था काल में, समझो यौवन अवस्था काल है, वृद्धि अवस्था काल है, उस अवस्था में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का सुवर्ण प्राशन संस्कार। इसके बारे में किसी को पूछना है? डोज वगैरह क्या रहेगी?
ये बेसिकली हमने क्या बाल्यावस्था में अवस्था के अनुसंधान हम उनको डोज देंगे, ठीक है। हमारे लिए अगर सुवर्णप्राशन की लेने का क्षीरप अवस्था में आता है तो 2 से 3 ड्रॉप्स हम उसको दे देते हैं, ठीक है। फिर उसकी अवस्था के अनुसंधान से हमने क्या उसको ये सारी चीजें दे देते हैं, मेडिसिन, मतलब सुवर्णप्राशन का डोज बढ़ा देते हैं। मेरे ख्याल से 4 से 5 ड्रॉप्स इज सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ बालक फॉर सुवर्णप्राशन, ठीक है। और कोई सवाल? तो सुवर्णप्राशन आप बताओगे सभी को पक्का? ये याद रखना कि भविष्य में होने वाले बहुत सारी व्याधियों को दूर रखने के लिए सुवर्णप्राशन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी प्रचलित ज्यादा करने का कार्य हम आयुर्वेद के लोगों के पास है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।